ऊंच नीच का भेद न माने, इंसान को बस इंसान जाने। जाति धर्म का भेद मिटा दें, इंसानियत को अपना धर्म बना दें। वसुधैव कुटुंब को स्वीकार करें, सबकी बोली से प्यार करें। रंग रूप का भेद मिटा दें, सबको एक समान ही माने। ऊंच नीच का भेद न माने, इंसान को बस इंसान जाने। दोस्तों, ये पंक्तियां हैं हमारे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की। कितनी सटीक बात कही ना उन्होंने कि इंसान को बस इंसान जाने। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपकी दोस्त साधना शर्मा, खुशियों की एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है सीमा वर्मा जी की। सीमा वर्मा जी दिल्ली एनसीआर नोएडा निवासी, जिन्हें मानव मन की सूक्ष्म से सूक्ष्म अनुभूतियों की गहरी परख है, जिसे वे अपनी सशक्त लेखनी से शब्दों में उतार देती हैं, या यूं कहूँ कि ढाल देती हैं। उन्हीं की एक उम्दा सोच वाली कहानी एहसान मन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मैं रोहिणी लगातार 37 वर्षों तक एक प्रधान अध्यापिका के रूप में सफलतापूर्वक कार्य करती हुई सेवानिवृत्त हुई। घर में बच्चे, बेटे और बहुएं सभी बहुत खुश थे। अब मम्मी को आराम मिलेगा। बड़े से संयुक्त परिवार में मुझे एक साथ घर और बाहर की जिम्मेदारी संभालते हुए देखते हुए ही वे बड़े हुए थे। मैं भी पूर्ण संतुष्ट थी। स्कूल संचालन करते हुए मैं विशेष रूप से सुख का अनुभव करती थी। रिटायर होने के कुछ दिनों बाद तक तो मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर तुरंत ही एक सी दिनचर्या से मुझे ऊब सी लगने लगी। गृहस्थी तो पहले से ही बहुओं की कृपा से सुचारू रूप से चल रही थी, लिहाजा उसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करना मुझको सही नहीं लगा। लेकिन फिर बैठे बैठे मुझे बोरियत सी महसूस होने लगी और लगने लगा कि इधर उधर समय ज़ाया करने से अच्छा मुझे कुछ करते रहना चाहिए। तन मन पर एक अजीब सी थकान हावी होने लगी थी, जिसे दूर करना बेहद आवश्यक था। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ऐसे में हमेशा की तरह इस बार भी पतिदेव ही रक्षक के रूप में सहारा बनकर सामने आए। उन्होंने बड़े प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे समझाया, अपनी जिंदा दिली बरकरार रखने के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा श्रीमती जी। वे मेरे इस हालात से अच्छी तरह से वाकिफ थे। ऐसा करो, तुम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दो। पढ़ाना तो तुम्हारा प्रिय शौक है ही। तो बस मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने मन ही मन ने निर्णय ले लिया था कि ऐसे बच्चों को पढ़ाऊंगी जो ट्यूशन फीस नहीं जमा कर सकते। यूँ तो सरकारी स्कूल में यह व्यवस्था थी, फिर भी मोहल्ले के बहुत से छोटे बच्चे दूरी के चलते इसका लाभ नहीं उठा पाते। तो शुरुआत पहले उन्हीं बच्चों से हुई। धीरे धीरे कोई 8-10 बच्चों की जमात जुट गई। मैं पूरे मनोयोग से उनका भविष्य सुधारने में जुट गई। तभी एक दिन मेरे घर के स्वीपर ने डरते हुए मुझसे पूछा, मैडम जी, मेरे भी 2 बेटवा हैं, उन्हें भी पढ़ा देंगी? मैं खुशी से बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस यही मात खा गई थी मैं। अगले दिन से उसके बच्चे भी आने लगे। लेकिन हमारा समाज भी ना, हम चाहे कितनी भी उन्नति की बातें कर लें, अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। मेरी बहुओं, परिवार वालों को यह बात हजम नहीं हुई। हालांकि सभी बच्चों के साथ ही वे बच्चे भी पढ़ते थे, लेकिन घर वालों के अनुसार मैं तो धर्मभ्रष्ट हो चुकी थी। मेरा दिमाग भी खराब हो चुका था। उन्हें मेरा स्वीपर के बच्चों को पढ़ाना ज़रा भी रास नहीं आ रहा था। उनके अनुसार मैं समय का दुरुपयोग करती हुई परिवार की अवहेलना कर रही हूँ। लेकिन मैं उनकी बातों में ज़रा भी नहीं आई और अडिग बनी रही। सबसे हैरत की बात तो यह रही, इस बार पतिदेव ने भी चुप्पी साध ली थी। लेकिन किसी की भी परवाह ना करके मैं पूरी लगन से उन्हें पढ़ाती रही और मन ही मन यह प्रण ले लिया कि जब तक शरीर में ताकत रहेगी ये नई कार्य अवश्य करती रहूँगी। मैंने कितने सालों तक उन्हें पढ़ाया भी। वे बड़े होकर यथा योग्य जहाँ लगना था लग गए। उनके माता पिता इसके लिए आज तक दिल से मेरा एहसान मानते हुए कहते हैं, मैडम जी, अगर आपने उस समय इनका साथ न दिया होता तो इतना आगे नहीं पढ़ पाते और न ही आगे बढ़ पाते। वे मेरे जितने एहसानमंद हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं उनकी एहसानमंद हूँ, क्योंकि तब उन बच्चों में ही मुझे अपनी ज़िंदगी का असली सबब मिला था। कहते हैं ना दोस्तों, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, असली जीना होता है ज़माने के लिए। अगर हम किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं, किसी और के लिए कुछ करते हैं, तो वही असली जीना होता है।
तो यही थी आज की कहानी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ भाई शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से खुशियाँ बढ़ती हैं और हम खुशियाँ ही बढ़ाएंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।